हेलो फ्रेंड्स। मेरा आज का वीडियो है कि हार्ट अटैक के दर्द में और गैस के दर्द में क्या अंतर होता है। दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि बहुत ही यंग एज के बच्चों में, लड़के लड़कियां कोई भी हो, बहुत ही ज्यादा हार्ट अटैक का केसेस देखा जा रहा है। मेरे अभी एक जान पहचान वाले में पड़ोस में 30 साल का लड़का जो कि अभी अनमैरिड था, हार्ट अटैक से वो डेथ कर गया। तो दोस्तों, बहुत ही अफसोस लगता है। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को इस चीज की नॉलेज मिले कि हार्ट अटैक के दर्द में और गैस के दर्द में क्या अंतर होता है, और आप उसको जल्द से जल्द समझ सके, पहचान सके और किसी की आप जान बचाने में संयम हो सके। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम सफर में है, रास्ते में है, सीवियर किसी को पेन उठा, तो कम से कम आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से काफी हद तक मैं बताने की कोशिश करूंगी कि क्या डिफरेंस है हार्ट अटैक पेन में और क्या है डिफरेंस है गैस्ट्राइटिस पेन में, ताकि आप उसको समझ सको और समझ बूझ करके आप मरीज को समय रहते अस्पताल पहुंचा सको। तो मैं बहुत ही धन्य रहूंगी ईश्वर की कि मैंने आप तक ये वीडियो पहुंचाया, और किसी एक पर्सन की भी अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से जरिए से जान बच सकी तो मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं पहले ये जो मौसम है ठंडा, यानी कि विंटर के मौसम में आपको क्या परहेज रखना चाहिए, बच्चों को, बुजुर्ग में और लड़कों में या लड़कियों में जो ट्रेवल करते हैं, ऑफिस तक जाते हैं, उनको ठंड से क्या बचाव करना चाहिए, उसके बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों, बहुत ज्यादा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें और सबसे ज्यादा तो आप शेयर करें, क्योंकि जो मेरा मोटिव है वो है सिर्फ और सिर्फ लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, ताकि वो डिफरेंस समझ सके और किसी की जान बचाने में वो संयम हो सके। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैला रोग व उपचार को जरूर से सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, वीडियो आपका सबसे पहला जो है, हार्ट अटैक क्या होता है। तो हार्ट अटैक कहते हैं दोस्तों कि हमारे हार्ट के अंदर की जो खून की नलियां होती हैं उनमें ब्लॉक हो जाती हैं, वो नलियां ब्लॉक होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। अच्छा, जैसे हार्ट पंप कर रहा है तो हार्ट पंपिंग के लिए भी ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। जब ब्लड सप्लाई जो हार्ट तक ले जा रही है उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो वो जो कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट तक ब्लड लेकर के जा रही है, अगर उनमें कहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है, प्लाक की वजह से या थ्रोम्बोसिस की वजह से, किसी भी वजह से वहां पे ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, और ये ब्लॉकेज धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो जो ब्लड सप्लाई हार्ट तक जाना चाहिए वो कट ऑफ होने लगती है, और उसके नतीजे में जब आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो कई बार सीवियर कंडीशन होती है, कई बार पेशेंट की जान बच भी जाती है, क्योंकि आप टाइम रहते मरीज को समझ लेते हो कि यह हार्ट का पेन है और उसको अस्पताल तक ले जाते हैं, और कई बार ट्रांसप्लांट की या बाईपास की भी जरूरत पड़ती है, बट पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो होता है हार्ट अटैक। अब मैं आप सबसे ये बताना चाह रही हूँ कि विंटर, जो कि अभी ये मौसम चल रहा है, बेतहाशा ठंड हो रही है, तो उसमें आपको क्या परहेज करना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप घर से बाहर निकले, अगर आपके बिना निकले वो काम नहीं हो सकता है, जैसे आपको ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं और जो यंग जनरेशन है, जो ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से कवर करे, टोपी पहनाए, कान से सबसे ज्यादा ठंड अंदर घुसती है, पैरों में मोजे जूते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पैरों से भी ठंड सबसे पहले छाती तक जाती है, ठंड लगती है। और सरफेस एरिया, क्योंकि बच्चों के सिर का जो सरफेस एरिया होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी उन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है, जिसके नतीजे में साइनोसाइटिस यानी रनिंग नोज वगैरह, सांस लेने में दिक्कत, ठंड लगना, दस्त होने, बुखार, उल्टी वगैरह होने के चांसेस होते हैं, और होते भी हो भी जाते हैं। कई बार नाक से पानी आता रहता है, गले में खराश रहती है, बोलने में दिक्कत होती है, आंखों से पानी आता है, तो ये तो लक्षण नजला जुकाम खांसी बुखार के होते हैं। तो बड़े लोगों में जो कि टू व्हीलर से जाते हैं उनको सबसे ज्यादा एहतियात करना चाहिए। सब चीजें तो वो कवर कर लेते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं, अच्छी तरह से अपने आप को पैक कर लेते हैं, बट जो फेस का एरिया है वो खुला रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो बाइक बहुत तेज स्पीड में नहीं चलानी चाहिए, स्लो बाइक चलाइए, ताकि ठंडी हवा ज्यादा ना जाए आपके अंदर, और अपने गले को, अपने आईज को छोड़ करके अपने नोज और माउथ को भी अच्छी तरह से कवर रखिए, ताकि आप नजला जुकाम खांसी बुखार से बच सके। लेकिन अब मैं बात करूंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मेंबर है वो है बुजुर्ग। दोस्तों, कई बुजुर्गों की आदत होती है कि नहाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग नहाते हैं, 4 बजे से 10 बजे के बीच में नहा रहे हैं, और पूजा पाठ के लिए जरूरी है। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे लोगों में, बुजुर्ग लोगों में, आपको नहा रहे हो अगर आप, तो गुनगुने पानी से नहाइए, गर्म पानी से नहाइए, प्लस साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप अपने बदन को तौलिए से बाथरूम में ही पोंछ करके, गर्म कपड़ा पहन करके तब आप बाहर निकलिए, नंगे बदन से तौलिया रैप करके मत निकलिए, क्योंकि होता क्या है, जो इन्वायरमेंट की गर्माहट होती है वो
आपके बॉडी को में जो पानी, आपके जिस्म पे जो पानी है उसको इवेपोरेट करती है, तो आपको ठंड और ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। ये आपने वैसे भी नोटिस किया होगा नहाते समय कि जब आप पानी डालते हो गर्म पानी तो आपको और ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि वो यही होता है कि जो एनवायरमेंट की गर्माहट है वो आपके जो पानी बॉडी पर रहता है उसको इवेपोरेट करता है, जिसके नतीजे में आपको ठंड ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप बाथरूम से ही जब निकल के आ रहे हो तो गर्म कपड़े पहन करके आइए, जुराब पहनिए और अच्छे से अपने आप को वार्म अप करिए। और खास तौर से अगर आपकी आदत है वॉक करने की तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हार्ट अटैक होते हैं वो सुबह 4 से 10 के बीच में होते हैं। उसके बाद आप अगर धूप निकल रही है तो थोड़ी देर धूप की सिकाई कर लीजिए और अपनी बॉडी को वार्म रखिए, क्योंकि दोस्तों जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की जो परेशानी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो खून का दौरान यानी कि जो ब्लड सप्लाई उनके ब्रेन तक जा रही है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। तो बुजुर्गों में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक के, यानी कि ब्रेन के डेड होने के, ब्रेन के पैरालिसिस का, और साथ ही साथ हार्ट की जो सप्लाई होती है वो भी कट ऑफ होने लगती है, नसें कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो फिर उनको हार्ट अटैक आने की भी सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो सबसे ज्यादा आपको बुजुर्गों का ख्याल रखना है, सेकंड नंबर पे बच्चों का ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस क्या होता है हार्ट अटैक पेन में और गैस्ट्रिक पेन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 5 या 6 डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो अगर आपने जरा भी ध्यान दिया तो, और आप हार्ट अटैक के लक्षण को समझ सकते हो, अच्छे से पहचान सकते हो। सबसे पहला जो है हार्ट अटैक में नोजिया और वॉमिटिंग महसूस होगा आपको, लेकिन गैस्ट्राइटिस में कोई नोजिया नहीं होगा, कोई वॉमिटिंग नहीं होगी आपको। दूसरा, हार्ट अटैक में पसीने आएंगे, जब पेन होगा, हार्ट अटैक का पेन आपको होता है, बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, पर्सपिरेशन पूरी, आप चेहरा, आपका बदन पूरा पानी की तरह पानी आने शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी से पसीने से भर जाते हो। लेकिन जो गैस्ट्राइटिस का पेन है उसमें कोई पसीना नहीं आता है। हार्ट अटैक के पेन में जो तीसरा लक्षण है वो ये कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, क्योंकि दोस्तों सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो ताकि आपकी सांस की जो है, आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो आपके हार्ट तक पहुंच सके, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपके हार्ट अटैक के लक्षण में दिखेगा, जो कि आपके गैस्ट्राइटिस में बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि गैस्ट्राइटिस के पेन में आपको कोई जल्दी जल्दी ऐसे सांस आप नहीं लोगे, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई आपकी कट ऑफ नहीं हो रही है। जो चौथा लक्षण है दोस्तों वो है आपका जो पेन है, जो हार्ट अटैक का पेन है वो आपका जॉ तक जाता है, रेडिएट करता है। हार्ट अटैक का पेन लेफ्ट हैंड साइड से आपका शुरू होगा और चेस्ट के लेफ्ट से आपके जॉ पे जाएगा, फिर आपके लेफ्ट हैंड में जाएगा और फिर खास तौर से आपके लिटिल फिंगर तक ये पेन रेडिएट करता है। तो आपको जो पेन है वो यहां से यहां तक का महसूस होगा, आपकी चेस्ट एकदम जकड़ जाएगी, ऐसा लगेगा कोई आपके चेस्ट को, सीने को आपको एकदम दबा रहा है, बहुत बुरी तरह से आपके बंधा हुआ महसूस होगा। लेकिन जो गैस्ट्राइटिस का पेन है वो कहीं भी रेडिएट नहीं होगा, सिर्फ आपके पेट पे रहेगा। और अगर आप एंटासिड जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटिप्राजोल या रेबिप्राजोल वगैरह या एंटासिड सिरप, म्यूकेन जेल या डैप जेल वगैरह कुछ ले लेते हो तो या तो फिर आप कई बार क्या करते हो, हींग का पानी या तो फिर इनो वगैरह ले लेते हो तो आपको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ऐसा आपको हार्ट अटैक के पेन में नहीं होगा। और जो सबसे लास्ट आपको डिफरेंस बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक के पेन में खासतौर से आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे, पेन महसूस होगा। कई लोगों का सीवियर अगर हार्ट अटैक होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई बिल्कुल खत्म हो रही है, कट ऑफ हो रही है, तो नीले भी दिखाई देते हैं मरीज, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन हार्ट अटैक के पेन में हाथ ठंडे हो जाएंगे, तेल पड़ेगा पेशेंट और उसे ऐसा महसूस होगा ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से उसके जकड़न हो रही है, सीने पे बंधा हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन उसके उल्टा गैस्ट्राइटिस के पेन में ऐसा कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा, ना हाथ ठंडे होंगे ना आप पेन होंगे। लेकिन हार्ट अटैक के पेन में पेशेंट अपने आप को रिलीफ देने के लिए कि उसको थोड़ा सुकून मिल जाए, उसका हाथ आप देखोगे सीने पे ये बंधा हुआ रहेगा, दबा रहा होगा और कई कंडीशन में तो पेशेंट बेहोश हो जाता है, फेंट होकर गिर भी जाता है। तो दोस्तों मैंने ये बहुत ही जनरस और ह्यूमैनिटी के तहत मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे आप सबसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने जानने पहचान वालों में, रिश्तेदारों में, और मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप हार्ट अटैक को समझ सको और ठंड में आपको क्या परहेज करना है वो भी आप समझ सको, बच्चों में, बुजुर्गों में और बड़ों में। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।